बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने भाई विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेखौफ इंडिया में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं जिसे सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। जी हां, आज मैं बाबा रामदेव का बात करने जा रहा हूं। वो 2014 में किस तरह से बीजेपी और मोदी सरकार का प्रचार और प्रसार में लगा हुआ था और इस तरह प्रचार कर रहा था, झूठे झूठे वादे और झूठे झूठे सपने दिखा रहा था। अपने भक्तों को भी किस तरह से बता रहा था, वो बता रहा था कि 35 रुपया लीटर पेट्रोल वाला को वोट देना है कि 75 से 80 रुपया वालों को। सारे लोगों ने एक साथ कहा 35 रुपया लीटर वालों को वोट देंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, 110 रुपया प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल हो गया है। तो इसी चीज़ को जब किसी पत्रकार ने पूछा बाबा रामदेव से, तो बाबा रामदेव ने कहा, बाबा रामदेव को ये सवाल करते ही उसको गुस्सा आ गया और वो भड़क उठे और कहने लगा कि हमको इस तरह का सवाल मत पूछना, अगर इस तरह का सवाल पूछोगे तो बहुत बुरा होगा। और उसने ये भी कहा कि मैं कोई ठेका नहीं लेके रखा हूँ कि किसी भी पत्रकार का मैं जवाब दूं। आप उसको सुन लीजिए, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। आपके फायदे की बात बता रहे हैं बाबा रामदेव। ये बाबा का फार्मूला है। बाबा से ही जान लीजिए कि अगर उनका फार्मूला चल गया तो आपको कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा फायदा। बाबा के मुताबिक 70 रुपए मिलने वाला पेट्रोल 30 से 35 रुपए लीटर हो जाएगा। अब रसोई की ओर चलिए और बाबा से जानिए कि आपकी गैस के सिलेंडर का खर्च कितना कम हो जाएगा। तो आप गैस खरीदते हैं, इसके ऊपर टैक्स ना हो तो 400-500 रुपए का सिलेंडर ना मिल करके 200 रुपए का ही मिला। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने अरे भाई विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल। आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिला उसको वोट करोगे 1200 रुपए का देने वालों को? कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, बाबा जी आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी?
मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ में कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। दोस्तों, आपने सुना बाबा रामदेव से किस तरह से पत्रकार से पेश आ रहा था, पत्रकार को धमकी दे रहा था। जब पत्रकार हक बात यानी जो पिछले दिनों में कहा था, यानी 2014 में पेट्रोल डीजल और गैस से मुतालिक बातें कही थी, उसी चीज़ को जब पत्रकारों ने उसे पूछा तो किस तरह वो गुस्सा हो गए और पत्रकार को धमकी दे डाली। पत्रकार को कहा कि इस तरह का सवाल मत पूछना वरना बहुत बुरा होगा। क्यों ऐसा कहा पत्रकार को? और बाबा रामदेव झूठा सपना क्यों दिखाया? मोदी सरकार के लिए उसने झूठा सपना दिखाया और आज वो पत्रकार पर गुस्सा हो रहा है, पत्रकार को धमकी दे रहा है। इस तरह के बाबा के साथ क्या होना चाहिए और आइंदा 2024 में किसकी सरकार होनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे बेखौफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मैं आपका भाई शमीम अब्दुल्ला।